हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाला हम यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो होता है उसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो बना रखा है। आपने वो नहीं देखा तो पहले आप उसको जरूर देखें। वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो के उसके नीचे वीडियो अटैच्ड है, वहाँ जाके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। द रेशियो ऑफ द मास डिफेक्ट एंड मास नंबर इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। जो मास डिफेक्ट हो रहा है यानी कि मास डिफेक्ट का मीनिंग यहाँ पे हम क्या कहते हैं, जैसे मास डिफेक्ट जो होता है बेसिकली इट मीन्स दैट जो टोटल मास माइनस जो उसका मास नंबर होता है उसको हम डिफेक्ट मास कहते हैं। डिफेक्ट मास और मास नंबर का जो रेशियो होता है वो जो होता है उसको हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। अब पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है, एक होता है बाइंडिंग फ्रैक्शन। बाइंडिंग फ्रैक्शन बेसिकली जो प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, अब बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो डेल्टा एम सी स्क्वायर होती है। ये डिफरेंस ऑफ मास होता है और ये डिफेक्टिव मास होता है या मास डिफेक्ट होता है, इसमें डिफरेंस है। ठीक है, डेल्टा एम बेसिकली डेल्टा एम का मीनिंग यहाँ पे ये हो जाएगा कि टोटल न्यूक्लियस का मास माइनस न्यूक्लियॉन्स का मास, टोटल जो उसके अंदर उसके कंपोनेंट्स हैं उनका मास जो है, उनका मास का सम एम डैश हो जाएगा। वो ऑलवेज ये एम डैश माइनस एम होगा। इनका मास ज्यादा होता है और मास का इसका न्यूक्लियस का मास कम होता है तो एम डैश माइनस एम होता है। तो यहाँ पे डिफेक्ट मास जो होता है वो डिफरेंस ऑफ मास से डिफरेंट होता है। ठीक है, मतलब अलग है। ये ऐसा नहीं कि डिफेक्ट मास बेसिकली वही है, वो नहीं है, अलग चीज है। ये होता है आपके पास में पैकिंग फ्रैक्शन। तो वो हो जाएगा m माइनस ए। एम आपके पास में कोई न्यूक्लियस है, उसका मास जो है वो कैपिटल M है, दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस। तो m माइनस ए और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो Z है और एटॉमिक मास जो है वो A है अपॉन एटॉमिक जो है वो मास नंबर हो जाएगा। एटॉमिक मास जिसको कहते हैं मास नंबर। इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, बेसिकली जीरो तो कंडीशन में होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे किसके लिए पॉजिटिव होगा और किसके लिए नेगेटिव होगा, तो उसके लिए कंडीशन हमारे पास में ये रहता है कि P का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि M बेसिकली बड़ा है A से, यानी कि न्यूक्लियस का जो मास है वो मास नंबर से बड़ा होगा। और P जो है वो नेगेटिव किस केस में होगा, जब आपका M न्यूक्लियस का जो मास है वो उसके मास नंबर से छोटा होगा, तो इस केस में ये होगा। अब इसके लिए एक ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और उस ग्राफ से समझते हैं कि किस टाइप से आपके पास में इसकी वैल्यू होती है। तो जो स्मॉलर साइज होता है उनके लिए पॉजिटिव होता है। बेसिकली हम जो यहाँ पे स्टडी करते हैं मास नंबर और पैकिंग फ्रैक्शन, बाइंडिंग फ्रैक्शन, ये हम जनरली 1 से 20 वालों को अलग डिफर करते हैं। मास नंबर की बात कर रहा हूं मैं। फिर 20 से 56 और 56 से 180 इनको अलग डिफर करते हैं और ग्रेटर देन 180 वालों को अलग डिफर करते हैं। तो ये हमारे पास में तीन आप कह सकते हैं रेंज, हम यहाँ पे इस रेंज में हम उसको डिफाइन करते हैं बेसिकली। तो बात करूं मैं यहाँ पे 1 से लेके 20 के बीच की, तो 20 यहाँ पर हो जाएगा, ये 1 से लेके 20 तक है। और यहाँ पे जो हम लेंगे ना वो P इंटू 10 टू द पावर -4 का हम यहाँ पे स्केल लेंगे और ये बेसिकली पैकिंग फ्रैक्शन है। और यहाँ पे हम जो है वो मास नंबर कंसिडर करेंगे। ये आपके पास में 20 हो जाएगा 1 से लेके 20, यहाँ पे 56 रहेगा जिसका मैक्सिमम बाइंडिंग फ्रैक्शन होता है, नॉट पैकिंग फ्रैक्शन, मैक्सिमम बाइंडिंग फ्रैक्शन होता है जो कि होता है Fe। और यहां पर हम ले लेंगे 180। ठीक है, अब जो इसका कर्व जो बनेगा ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। कर्व यहां से कुछ इस टाइप का ये बनता है। ठीक है, ये ऐसा बनता है और इस टाइप का। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 से लेके 20 तक ये डिक्रीज होता है। 1 पे कह दो, 0 पे कह दो, मैक्सिमम होता है, इंफिनिटी होता है। तो फिर उससे क्या होता है कि स्मॉलर साइज, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कैसे हैं, ये यहाँ पे स्मॉलर साइज है जो कि रेडियो एक्टिव भी होता है, स्मॉलर साइज होता है। आल्सो ये रेडियो एक्टिविटी के कुछ जो प्रॉपर्टीज होती हैं रेडियो एक्टिव भी होते हैं, रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टीज को ये शो करते हैं। अब इसके बीच की अगर हम बात करें यहाँ की, तो ये उसके कंपैरिजन में यहाँ पे हैवी रेडियो एक्टिव हैवी न्यूक्लियस होता है। और इसके 180 के बाद वाले जो होता है ना वो होता है हैवी रेडियो एक्टिव। यहाँ पे जो अगेन आपके पास में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस देखने को मिलता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस यहाँ पे मिलता है, वो अगेन जो होता है वो कैसे होता है, यहाँ पे हैवी होते हैं। ये स्मॉलर साइज के होते हैं, प्रॉपर्टी थोड़ी कम होती है, अनस्टेबल, दोनों ही अनस्टेबल होता है वैसे तो।
इसलिए इनका पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। और जिनका पैकिंग फ्रैक्शन कम है वो स्टेबल होता है। यहाँ पे जो बात करते हैं, यहाँ पे ये 51 है ना, 56 पे मैक्सिमम होता है, और ये यहाँ पे हैवी इसके रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइज जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे ये इसका कर्व हो गया, किस टाइप से इसका चेंज होता है, वेरिएशन होता है कि जो आपके पास में पैकिंग फ्रैक्शन और मास नंबर जो होता है उसके साथ में इसका वेरिएशन आप देख सकते हैं, जो कि होता है m-a/a। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव पैकिंग फ्रैक्शन इंडिकेट इन दिस रीजन द न्यूक्लियर आर लेस स्टेबल। तो जिनके लिए न्यूक्लियस लेस स्टेबल होता है उसके लिए बेसिकली आप समझ सकते हैं कि इसके लिए यहाँ पे m जो है वो ग्रेटर देन होगा a से, बट यहाँ पे m जो है वो a से लेस देन हो जाएगा, तो यहाँ पे वही नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। यही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैकिंग फ्रैक्शन। और छोटे नंबर में, छोटे मार्क्स में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वो डिफाइन द पैकिंग फ्रैक्शन, या पैकिंग फ्रैक्शन का मास नंबर के साथ में क्या रिलेशन है, किस टाइप से उसका वेरिएशन होता है, ग्राफ से भी समझाइए। तो ये सारी बातें हमने इस पूरे में वीडियो में डिस्कस किया। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स, एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।